तो जब कभी आपको छोटी-मोटी भूख सताए और शाम के वक़्त कुछ खाने का मन हो, तब आप खा सकते हैं कच्चे केले के लच्छों से बना हुआ ये नमकीन या फिर इसे आप खा सकते हैं व्रत के समय भी। बस तब आप इसमें डालेंगे केवल नमक और काली मिर्च। हेलो एंड वेलकम टू डिलीशियस क्रेविंग्स किचन। कच्चे केले की सब्जी तो आपने बहुत बार बनाई होगी और कई बार आपने इसकी अलग-अलग तरह की चिप्स भी बनाई होगी। लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कच्चे केले के लच्छों से बनी हुई एक नमकीन की रेसिपी। जी हाँ, आपने सही सुना, कच्चे केले के जो ग्रेट करके लच्छे निकलते हैं उसमें से हम बनाएंगे एक चटपटा सा नमकीन। तो केलों को मैं पहले पील कर लेती हूँ। आपको पील करते समय इसे ना बहुत मोटा और ना बहुत पतला पील करना है। तो क्या आप जानते हैं कि केले रिच सोर्स ऑफ विटामिन बी 6 और विटामिन सी होते हैं। भरपूर मात्रा में इसमें फाइबर होता है, पोटेशियम होता है और ये बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। ये हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदे कारक होता है। तो केले हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही केले आप पील कर लेते हैं, हम इसे अब ग्रेट करेंगे। तो मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए छोड़ दिया था। मैंने एक ले लिया है ग्रेटर। तो ग्रेटर के बड़े साइड से हम केलों को डायरेक्टली अब तेल के अंदर इस तरह से ग्रेट करते जाएंगे। गैस की फ्लेम को आपको मीडियम रखना है और ध्यान रहे कि तेल बहुत गर्म होना चाहिए। अगर तेल थोड़ा सा भी ठंडा होगा तो हम ये जो केले ग्रेट कर रहे हैं ये अच्छी तरह से अंदर से पकेंगे नहीं। क्योंकि केले में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है तो इसे पकने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो जैसे ही आप ये लच्छे तेल में डालेंगे, आप देखेंगे कि आपस में चिपक जाएंगे। तो आपको इन्हें कंटिन्यूसली गरम तेल इसके ऊपर छोड़ते जाना है ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। धीरे धीरे आप देखेंगे ये क्रिस्पी होते जाएंगे और हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन होते जाएंगे। तो शुरू में आपको लगेगा कि ये बिल्कुल आपस में एक दूसरे से चिपकते जा रहे हैं, लेकिन कोई टेंशन मत लीजिए। जैसे ही ये पूरी तरह से रेडी हो जाएंगे, हम बाद में इनको हाथ से तोड़कर अलग कर सकते हैं। तो आपको मीडियम टू हाई फ्लेम पर इनको अच्छी तरह से इवनली फ्राई करना है और बीच बीच में से इसे चलाते रहिए और कोशिश कीजिए कि आप कढ़ाई के अंदर इसे तोड़ रहे हैं। तो जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाए, आप इसे निकाल लीजिए एक प्लेट में। थोड़ा सा वक्त लगता है इसे पकने के लिए क्योंकि इसके अंदर काफ़ी मॉइस्चर होता है। तो देखिए, इस तरह का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तब आप इसे कढ़ाई में से निकाल लीजिए। और अब मैं सेकेंड बैच फ्राई करने वाली हूँ। सेकेंड बैच में मैंने ये किया है कि हमने एक प्लेट में 2 केले ले लिए थे, उसे ग्रेट कर लिया था और हम हाथ से थोड़ा थोड़ा करके कढ़ाई में अब ये लच्छे डालते जा रहे हैं। ये मैंने इसलिए किया है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कढ़ाई के ऊपर हाथ पकड़ के डायरेक्टली जब आप केले ग्रेट कर रहे हैं तो थोड़ी सी आंच हाथ को लग रही है, तो आप बिल्कुल भी रिस्क ना उठाएं। एक प्लेट में इसे ग्रेट कर लीजिए और हाथों से थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से आप डाल सकते हैं। तो अब एक बार फिर से इन्हें धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा तोड़ते हुए इसे अच्छी तरह से इवनली फ्राई कीजिए जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो हमारा सेकेंड बैच भी अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए कितना प्यारा सा रंग है इसका और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं ये। तो हमारे केले के लच्छे तो ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। अब इसका स्वाद बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे मूंगफली। तो मूंगफली को भी हम अच्छी तरह से डीप फ्राई कर लेंगे। तेल बहुत गर्म है। अब आपको ध्यान रखना है कि मीडियम फ्लेम पे आपको मूंगफली को धीरे धीरे करके फ्राई करना है। इसे कंटिन्यूसली चलाते रहिए ताकि ये हर तरफ से इवनली फ्राई हो जाए। तो आपको मूंगफली को भी गोल्डन ब्राउन होने तक इसी तरह से डीप फ्राई करना है। देखिए कुछ इस तरह का रंग होना चाहिए। बहुत ज़्यादा भी इसे डार्क मत कीजिएगा वरना खाने में कड़वे लगेंगे। तो मूंगफली हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे काजू। मैंने काजू के 2 टुकड़े कर दिए हैं। आप चाहें तो थोड़े और काजू इसमें डाल सकते हैं। काजू डालने से, मूंगफली, काजू और बादाम डालने से इस नमकीन को थोड़ी सी रिचनेस मिल जाती है और स्वाद बहुत ही बढ़ जाता है।
तो अब काजू को भी आपको मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे करके पकाना है, गोल्डन ब्राउन होने तक। इसे भी बहुत ज़्यादा फ्राई मत कीजिएगा वरना खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो काजू हो जाने के बाद अब हम फ्राई करेंगे इसमें बादाम। बादाम को भी मैंने 2 टुकड़ों में काट लिया है। ठीक उसी तरह से मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यूसली चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक हमें बादाम को भी कंटिन्यूसली चलाते चलाते गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करना है। तो जैसे ही बादाम इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए इसे भी निकाल लीजिए। तो लीजिए हमारे जो लच्छे हैं अब मैंने पूरी तरह से प्लेट में निकाल दिए हैं। आपको मैं थोड़े से तोड़कर दिखाती हूँ, देखिए कितने बढ़िया बने हैं, ये बहुत ही क्रिस्पी है। तो जब ये लच्छे पूरी तरह से फ्राई हो जाते हैं आप बाद में भी हाथ से तोड़कर इसे अलग कर सकते हैं। तो अब तैयारी करते हैं इस नमकीन को और स्वादिष्ट बनाने की। अब हम इसमें डालेंगे ये ड्राई फ्रूट्स और मूंगफली जो हमने डीप फ्राई करके रखी थी। तो एक एक करके हम ये सारी चीज़ें डालते जाएंगे। इसके बाद इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और नमक के साथ साथ इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर। मिर्च आप जितनी चाहें उतनी डाल सकते हैं। थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर, और इसी के साथ साथ हम इसमें डालेंगे पिसी हुई चीनी। तो थोड़ा सा खट्टा मीठा नमकीन सा स्वाद होगा हमारे इस नमकीन का, और थोड़ा सा चाट मसाला। तो इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम इन्हें अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो मिलाने के लिए मैं एक बड़ा सा बोल ले रही हूँ, उसमें मैं ये पूरा नमकीन अब ट्रांसफ़र कर दूंगी ताकि हम इस बोल में अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को, इन सारे मसालों को इस नमकीन में अच्छी तरह से मिला लें, ताकि नमकीन जो है वो अच्छी तरह से मसालों में घुल मिल जाए। तो लीजिए इस बोल में डालने के बाद अब एक काम करते हैं, इस बोल को लेते हैं हाथ में और इस नमकीन को इस तरह से उछालते हुए इसे हम मिक्स करेंगे ताकि नमक मिर्च सारी चीज़ें नमकीन में अच्छी तरह से घुल मिल जाए। तो देखिए कितना बढ़िया सा रंग आया है इसका, और स्वाद तो बहुत ही बढ़िया सा है। अगर आप एक बार इस तरह से नमकीन बनाएंगे ना तो मेरी गारंटी है कि आप बार बार इसी तरह से यह नमकीन बनाते रह जाएंगे। तो देखिए हमारा नमकीन पूरी तरह से रेडी हो चुका है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, बेल आइकन को बिल्कुल भी ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिलती रहे। और आगे ऐसे कई सारी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ मैं शेयर करती रहूँगी। तो आप लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।